आप तक। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। मैं हूं मानस मकरंद। आज हम बात करेंगे अलीनगर विधानसभा के भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संजय कुमार सिंह उर्फ पप्पू सिंह जी से। पप्पू सिंह जिन्होंने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है, नाम कमाया है। आज हम उनसे बात करेंगे भाजपा में पदार्पण से लेकर अलीनगर विधानसभा चुनाव 2025 और तब से MLC चुनाव तक पर। तो आइए हम बात करते हैं। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आप तक में। चलिए, आपके चैनल को धन्यवाद। भाजपा में पदार्पण हुआ आपका, आपने ये कैसे तय किया? मैं माननीय मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का जो भाजपा का मैनिफेस्टो है उसमें राष्ट्र प्रथम है, पार्टी द्वितीय और व्यक्ति तृतीय। जो राष्ट्र प्रथम है मैंने उसको चुना। इससे पहले जो थे आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े थे, वो किस आधार पर लड़े थे? लोगों का जन समर्थन था, लोगों ने कहा कि अब आपको चुनाव लड़ना चाहिए, मैंने इसलिए चुनाव लड़ा। आप भाजपा में आए, भाजपा में आप नए थे, शायद 2 या 3 साल आपका हुआ था और उसके बाद शायद विधानसभा चुनाव आया। तो इतने दिनों में अपने आप को आपने कैसे सेट किया? मैं पार्टी के हर एक कार्यक्रम को अपने ढंग से उसको बेहतर करने का काम किया, हर एक कार्यक्रम। और मैं किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा। बिहार में दरभंगा जिला हर हमेशा अव्वल का काम किया। उसी आधार पर देश में बिहार अव्वल रहता था जी। हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं मनोज सिंह जी। उनके निर्देशन में भी हम लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम करने का मौका मिला, अच्छा काम हुआ। वो भी हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते थे। हम लोग भी बहुत तन मन धन से काम करते थे। हमारी एक माने खूबी समझिए, मैं जिस चीज़ में लगता हूँ पूरी लगन से लगता हूँ और लगन से उस काम को काम करता हूँ। ये आपके काम की चर्चा होती है एक कार्यकर्ता के तौर पर या इससे पहले भी आप की पहचान आपके काम से हुई और आप लगातार सक्रिय रहे और ये कारण भी रहा कि आप भाजपा में आए, क्या कहेंगे? भाजपा में आना आपको तो बताए कि देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और प्रदेश के उस समय में जो हमारे जो अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे। सभी लोगों के निर्देशन में और राष्ट्र हित को देखते हुए मैंने इस पार्टी की सदस्यता ली थी। आपके नाम की चर्चा होने ही लगी थी कुछ 2 या 3 साल में। फिर उसके बाद मछेता में एक भाजपा कार्यकर्ता का सम्मेलन हुआ, उसमें भी आपने बड़े प्रभावी तरीके से अपनी बात को रखा और उसके बाद चर्चा होने लगी कि पप्पू सिंह जी अब हमारे नेता हैं, क्या कहेंगे? ये जन समर्थन है, जनता बोलती है। आप भी क्षेत्र में घूमेंगे, लोगों से बात होगी तो लोग बोलेंगे आपको। आप अगर सच्चे मन से, ईमानदारी से और अपनी सच्चाई से, निष्ठा से अगर आप लोगों की मदद करेंगे तो निश्चित तौर पर लोग आपकी भी मदद, आपके लिए भी काम करेंगे। आपको काम करते हुए कब लगा कि आप विधायक उम्मीदवार अलीनगर विधानसभा से होंगे? देखिए, हमें कुछ नहीं लगा, कभी नहीं लगा कि मैं उम्मीदवार होऊंगा। लोग, हम बताएं ना आपको, 2020 में चुनाव लड़ा। उसके बाद जब लोगों के बीच में हमने काम करना शुरू किया, लोग को लगा कि हमारा एक जमीनी आदमी, हमारा एक भाई, हमारा एक बेटा के समान, हमारा हर दुख सुख में साथ रहने वाला आदमी है, इसको चुनाव लड़ना चाहिए, इसको यहाँ का MLA होना चाहिए। आप लोगों की आकांक्षाएं थी। आपको कब लगा कि मैं प्रबल दावेदार हूँ विधायक पद के लिए? जन समर्थन को देख करके, लोगों की बातों से लोग हर एक टोला मोहल्ला में, जिस मोहल्ला में जाते थे, चाहे उराम का मोहल्ला हो, चाहे पासवान का मोहल्ला हो, चाहे सदा का मोहल्ला हो, चाहे मंडल का मोहल्ला हो, चाहे साहनी का मोहल्ला हो, चाहे आपको कुर्मी का मोहल्ला हो,
चाहे ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे वैश्य हो, जिस भी जाति के यहाँ जाते थे, सभी लोग, खास करके युवा, गरीब, महिलाएं, हमें बहुत सपोर्ट किया, आज भी करते हैं। जब आपकी प्रबल दावेदारी लगभग मजबूत हो गई थी, तब पार्टी हाईकमान से एक मैसेज आता है या चर्चा होने लगती है कि अब अलीनगर विधानसभा से मैथिली ठाकुर प्रत्याशी होंगी। आपको तब कैसा लगा? उस समय की बात है, मैंने विरोध भी किया था। हाँ, सभी लोगों ने, आम लोगों की राय बनी कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। तो मैंने कहा भी, अनाउंस भी किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद पार्टी का निर्देश आया, हमें पार्टी के द्वारा कहा गया कि नहीं, आपको पार्टी में रह के पार्टी के लिए काम करना है, संगठन का, आप संगठन में है, संगठन का काम करना है। आपकी एक वीडियो आई थी जिसमें आप कह रहे हैं, जब यह तय हो गया कि आपको टिकट नहीं मिला विधायक का, तो आप कह रहे थे लोगों से कि माँ चली गई, पिता चले गए, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। लेकिन अब लगता है धैर्य टूट जाएगा। ऐसा ये क्या हो गया आपके साथ कि आपका धैर्य लगा कि आपका धैर्य अब टूट जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। देखिए, बात क्या होता है ना कि जब कभी भी आपको, जब आम लोगों का, हमें विधायक बनना, हमें एमपी बनना, हमें मंत्री बनना, हमें कोई ज़रूरत नहीं। सच्ची बात बता रहे हैं आपसे, हमको ये आम लोगों की ज़रूरत है। आप जब आम गरीब के बीच जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। पप्पू सिंह को नहीं बनना है, पप्पू सिंह को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर ने हम अपना जो, हमारा जो अपना कारोबार है, उससे हमारा सब कुछ अपना अच्छा चलता है। आपका कुनबा लगभग, जब यह घोषणा हुई कि मैथिली ठाकुर प्रत्याशी होंगे, तो आपका कुनबा या आपके जो समर्थक थे वो एक तरफ होने लगे। ऐसा लगा कि आप पार्टी से अलग होकर काम करेंगे, या आपके जो समर्थक हैं वो भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे। तो ऐसे में लगा कि मैथिली ठाकुर का प्रत्याशी होना वो जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगा? देखिए, उस समय की स्थिति थी, आम लोगों को लगा कि जिस दिन से ये आदमी व्यक्ति पार्टी में आया, पार्टी संगठन के लिए काम किया और पार्टी को संगठन जमीनी स्तर पर ही मजबूत किया, तो उसको देखते हुए लोगों को लगा कि भाई ऐसे काम करने वाले आदमी को टिकट मिलना चाहिए। उन्होंने, इन लोगों, सभी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने आकर के हमें कहे, कोई एक आध आदमी नहीं, हजारों की संख्या में, कि आपको चुनाव लड़ना है, हम लोग आपके साथ हैं, आप लड़िए चुनाव। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाके नॉमिनेशन करना, हम लोग ले चलेंगे, आपको नॉमिनेशन करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ घूमना है, बाकी काम हम लोगों का है। आपने कड़ी मेहनत की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या आपको लगा कि जैसा कि लोग कह रहे हैं और आपकी जो मेहनत है, उसकी मेहनत को पार्टी ने अनदेखा किया? ऐसा नहीं है। पार्टी, हर एक चीज़ में कभी न कभी कोई न कोई मजबूरियां होती है। पार्टी कुछ निर्णय कुछ सोच समझ करके लेती है। हाँ, पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हमें कबूल हुआ। मैंने अपने उस समय के कैंडिडेट का, जैसे हम चुनाव लड़ते उससे अधिक सपोर्ट किया। उसमें कोई, हम में एक, मैंने इसको भी खासियत ही मानिए, जिससे कमिटमेंट करते हैं तो कमिटमेंट में पीछे नहीं हटते हैं, कमिटमेंट का पक्का आदमी है हम। जब चुनाव की चर्चा चल रही थी और आपका कुनबा लगभग अलग चल रहा था, तो ऐसे में खबर आई कि अमित शाह जी की बात आपसे हुई और अमित शाह जी ने आपसे कहा है कि हम आपको एमएलसी बना देंगे, अभी तत्काल जो हम प्रत्याशी आपको दे रहे हैं, तो आप उनका समर्थन कीजिए और उनको जिताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। कुछ नहीं कहा गया हमसे कि आपको एमएलसी बनाएगा। अगर कोई बोला है तो झूठ बोला है। नहीं, ये पहले बात सुन लीजिए, हमारी कहाँ कहीं अगर एक बयान हो तो आप दिखाएं, या कोई दिखाए कि हमें माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि आपको एमएलसी बनाएंगे। नहीं, ये फ़ोन तो आम तौर पर नहीं, यानी कि स्पष्ट हो सकता है। ये बात तो आपके और अमित जी के बीच हुई होगी, तो आप क्या कहेंगे इस पर? कुछ नहीं कहेंगे। पार्टी संगठन है, संगठन माता पिता के समान होता है, उसमें काम कर रहे हैं, संगठन के लिए आज भी काम कर रहे हैं। जी। नहीं, आम लोगों में ये चर्चा थी कि पप्पू जी को कहा गया है कि सर आपको हम पप्पू जी आपको एमएलसी बना देंगे और आप तत्काल मैथिली जी का सपोर्ट कीजिए। ऐसा मुझे कुछ नहीं कहा गया था, न मैंने ऐसा कुछ मांग किया था कि आप हमें कुछ बनाइएगा तब हम आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, अब बात आती है विधानसभा चुनाव के बाद, जो 4 या 5 महीने बीत जाने के बाद एमएलसी चुनाव की। तो एमएलसी चुनाव में, चुनाव की जहाँ तक बात है, चुनाव में आप बहुत लगातार सक्रिय रहे और व्यस्त भी रहे, तो अब इसका क्या कारण रहा?
सक्रिय तो पार्टी के कार्यक्रम में सक्रिय हैं ही, उसमें काम दो बात। कभी आप हमको देखें बैठे हुए, आपसे कितना देर पहले हमारे यहाँ है देखें, हम 1 मिनट बैठे हैं, आम जन की काम ही कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं ही सुन रहे हैं, उसका हमसे जितना बन पड़ता है उतना उसका निष्पादन करने का काम करते हैं। नहीं, आप लोगों में जो चर्चा चल रही है कि एमएलसी का चुनाव है, पप्पू जी व्यस्त चल रहे हैं, तो लोगों को आप क्या कहेंगे? लोग कैसे समझाएंगे लोगों को? लोग, ये जनरल बात है कि लोग समझता है कि लोग बैठा दिया तो उसको उनको कुछ ना कुछ समझौता हो गया। ये बात कहीं नहीं है, लोग भ्रम में ना रहें, कहीं कुछ इस तरह की बात नहीं है। बात बस इतना है कि आपको संगठन में काम करना है। नहीं, आप लंबे समय से राजनीति में हैं, राजनीति में तो समझौते होते रहते हैं, आपके साथ भी कोई समझौता हुआ होगा, इसका क्या भरोसा है? मेरे साथ कोई समझौता ही नहीं हुआ तो फिर भरोसा किस बात का? सीधा संगठन में आपको, हम बता रहे हैं, बार बार नहीं समझ रहे हमारी बात, सीधे संगठन में आपको काम करना है। पार्टी, आप देखिए बात क्या है, ये पार्टी किसी व्यक्ति और किसी परिवार का नहीं, ये राष्ट्र की पार्टी है और राष्ट्र अपने हिसाब से सोचती है। ये एक आप देखे होंगे, अभी एक अनिल ठाकुर हुए हैं एमएलसी पूर्णिया के, आप उनकी घर की स्थिति जाके पता कर लीजिए, पता चल जाएगा कि कैसे व्यक्ति को बनाया गया है। उसके नाम का चर्चा भी नहीं था। नहीं, तो आप तो जमीन से जुड़े नेता हैं, तो आपका तो अधिकार बनता है। वो भी तो जमीन से जुड़े, तो पहले से काम कर रहे थे। नहीं, आप तो उससे भी पहले शायद काम कर रहे हैं। पहले से हम दूसरे जगह काम कर रहे थे, इस पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे जी। हाँ, इस पार्टी के लिए नया है। नहीं, लेकिन काम के लिए तो आप जाने जाते हैं। ठीक है, काम आज भी तो काम करिए रहे हैं, पार्टी काम करने के लिए कही है ना, पार्टी का काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। राजनीति में छल बल का प्रयोग किया जाता है, क्या लगता है आपको कि अमित शाह की चाल में आप फंस गए? ऐसा कुछ नहीं, माननीय गृह मंत्री जी किसी को अपने चाल में नहीं फंसाते हैं। अगर कुछ ऐसा आदमी कह रहा है तो मैं कह रहा हूँ कि वो गलत बोल रहा है। अमित शाह की चाल में फंस गए या फिर जाल में फंस गए? किसी न चाल में फंसे न जाल में फंसे, वह व्यक्ति कमिटमेंट, जिससे अगर कमिटमेंट करता है तो कमिटमेंट पर खड़ा उतरते हैं। 100% जानिए आप, हमसे कोई कमिटमेंट ही नहीं था। लोगों में तो ये चर्चा थी। लोग तो ऐसे ही चर्चा करते रहते हैं, लोगों की चर्चा की क्या कहना है? नहीं, लोगों की चर्चा का क्या कहना, ये आप कैसे कह सकते हैं? अब भाई, आप अपने मन से कह रहे हैं कि आपको प्रधानमंत्री होना है। अब मान लीजिए अब किसी से भेंट हो जाए तो आपको प्रधानमंत्री पद के लिए कहा गया है, आपको मुख्यमंत्री पद के लिए कहा गया है। ऐसा थोड़े होता है। हम खुद कह रहे हैं आपसे कि हमसे किसी प्रकार का कोई कमिटमेंट नहीं है जी। अब आपसे क्या वादा किया जाए? भाजपा हाईकमान आपसे क्या वादा करे? हमसे कुछ वादा नहीं करे। भाजपा संगठन में हमको काम करने का मौका मिला है। मैं यहाँ जिला में महामंत्री हूँ। मुझे जो दायित्व मिला है, हम लोगों से भी कहते हैं और अपने इष्ट देव से भी कहते हैं कि हम इसको इस निष्ठापूर्वक इसका निर्वहन करें, बस इतनी शक्ति दे हमें जी। यानी कि इसके बाद आपकी आगे की क्या योजना है? पार्टी हित में काम करते रहना है। ऐसा आपको लगता है कि आपने पार्टी में 2-3 साल ही काम किया, इस कारण आपको नज़रअंदाज किया गया? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो 2-3 साल अब 5 साल से नहीं होता है, बरसों से लोग काम कर रहे थे, सम्राट जी मुख्यमंत्री हो गए। नहीं, ये तो गवाह है, ये पूरा क्षेत्र गवाह है कि आप काम करने वाले नेता हैं। लेकिन ये बात शायद ऊपर तक नहीं पहुंची, या पहुंची तो शायद इस बात को नज़रअंदाज किया गया। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नज़रअंदाज नहीं किया गया। कभी तो हाईकमान ने स्पष्ट भी नहीं किया कि पप्पू सिंह जी को हम जिम्मेदारी नहीं दे रहे हैं, इस पर तो कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया। आज तक किसी के बारे में स्पष्टीकरण आया है? चर्चा हुई है इस पार्टी में कोई कहा है, कोई कह सकता है कि हम फलना को राज्यसभा भेज रहे हैं, फलना को एमएलसी बना रहे हैं, फलना को मंत्री बना रहे हैं? कोई कह सकता है इस पार्टी में? अच्छा, इतने बड़े नेता, यानी कि जो 4 एमएलसी चुने गए हैं भाजपा से, क्या आपको कभी लगा कि मुझे एक झूठा सपना दिखाया जा रहा है एमएलसी का? फिर झूठा सपना कहाँ, कोई बात ही नहीं है तो फिर सपना कहाँ से आया? जब हमसे कोई चर्चा ही नहीं है इस पर, तो फिर आप लोग तो माने गजब बात कर रहे हैं भाई। हमसे जब कोई चर्चा होती, कोई कमिटमेंट होता तब ना।
इस इतने बड़े नाम देखकर कभी आपको लगा कि हम इस पद के लायक थे ही नहीं या इस पद के लायक हम नहीं हैं? देखिए, हमें इस देश के गृह मंत्री से मिलने का मौका मिला, बैठ के उनके साथ बात करने का मौका मिला। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। मुझे उनके नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। अमित शाह जी यहाँ के क्षेत्र के लोगों की बात कैसे समझेंगे? समझते ही हैं, उन्हें एक एक चीज़ की जानकारी रहती है। हाँ, उन पूरे देश की जानकारी है। इस अलीनगर की छोड़ दीजिए, पूरे देश की जानकारी है और एक एक चीज़ पर नज़र रखते हैं वो। अब एक बात रह गई थी बीच में कि विधायक प्रतिनिधि का पद, तो पार्टी ने चुनाव के बाद लगभग एक लंबे समय तो नहीं कह सकते, कुछ समय तक आपसे किनारा किया रहा। हम यानी कि क्षेत्र में ये चर्चा थी कि पप्पू जी को कम से कम विधायक प्रतिनिधि का पद दिया जा सकता है, लेकिन आपको विधायक प्रतिनिधि का भी पद नहीं दिया गया। हमने इच्छा जाहिर कभी नहीं की। मैं कभी विधायक प्रतिनिधि नहीं रहा किसी का, ठीक। और मैं विधायक प्रतिनिधि रहना भी, मैं संगठन का आदमी हूँ ना, तो मैं विधायक प्रतिनिधि कैसे रहूँगा? मैं जिला में महामंत्री हूँ, कोई दूसरा आदमी रहेगा, वो देखेगा काम। जो क्षेत्र में ही रहे, अलीनगर में ही रहे, वह व्यक्ति प्रतिनिधि हो सकता है। आपको क्या लगता है कि पार्टी में विधायक प्रतिनिधि के लिए कौन सा ऐसा आदमी है जो योग्य, सक्षम है और योग्य है? माननीय विधायक जी उसे पसंद की होंगी, उन्हें बनाए होंगे। अभी तक तो घोषणा नहीं हुई है। नहीं, घोषणा हुई तो घोषणा हो जाएगी। आपकी बात हुई है मैथिली जी से? बात होती रहती है। इस विषय पर बात हुई है? इस संदर्भ में बात नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वो इसे नजरअंदाज कर रही है विधायक प्रतिनिधि के पद को? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, असल में माननीय विधायक जी कुछ राजनीतिक रूप से नहीं है, कुछ समझने में कुछ समझ रही है, पूरे चीज़ को समझेगी, अपने तय करके घोषणा कर देगी। अच्छा, मैथिली ठाकुर की राजनीतिक योग्यता के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी है, नई है, लेकिन सूझबूझ अच्छा है, सूझबूझ से काम कर रही है। हमें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास होगा। हाँ, निश्चित तौर पे होगा। अच्छा, अब तो 2-4 साल कोई विकल्प नहीं है आपके पास, तो आप पार्टी में रहेंगे। क्या 2-4 साल के बाद आप क्या सोच सकते हैं कि आपको पार्टी ने नज़रअंदाज किया तो आप क्या करेंगे? अब भविष्य की बात गर्भ में है। पार्टी में है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि विधायक प्रतिनिधि का पद 2025 से लेकर 2030 तक खाली रह जाएगा? अब ये बात हम अब बताएं आपको कि माननीय विधायक जी सोच समझ करके तय करेगी, किसी न किसी को विधायक प्रतिनिधि बनाएंगे। क्या 3, 4 या 5 महीने ये काफ़ी समय नहीं हुआ तय करने के लिए कि विधायक प्रतिनिधि किसको बनाया जाए? कुछ व्यस्तता होगी, कुछ इधर कामों में व्यस्त होंगे, बना लेंगे। नहीं, इतनी व्यस्तता कैसे हो सकती है? कम से कम पार्टी के लिए, जो पार्टी के लिए काम करते हैं, आप पार्टी के लिए लगभग समर्पित हैं, और एक पार्टी के जो विधायक हैं तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि पार्टी के लिए विधायक प्रतिनिधि का होना वो अनौपचारिक पद है, वो तय कर सकती हैं कि रखें या नहीं रखें, लेकिन तय उनको करना चाहिए। उन्होंने कभी स्पष्ट तौर पर कहा भी नहीं है, या आपसे कोई बात हुई है तो आप कह सकते हैं। देखिए, असल क्या है, हर एक बात में दखलंदाजी देना भी अच्छी बात नहीं। वह उनका व्यक्तिगत मामला है, वो अपना डिसाइड करेंगे। ये व्यक्तिगत मामला कैसे हो सकता है? निश्चित तौर पर माननीय विधायक जी को ही तय करना है, इसलिए व्यक्तिगत मामला है। जुड़ा तो पार्टी से है। पार्टी संगठन से वो पूछेगी, राय मशविरा कर रहे हैं सभी लोगों से, वो देख रही है कि किसे बनाना है, उसमें काम कर रही है वो। इस बीच एक नया प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। आपकी पत्नी भी राजनीति में, ग्रामीण राजनीति में सक्रिय रहती हैं, और भी राजनीतिक कार्यक्रमों में, 1-2 कार्यक्रमों में यहाँ के सोशल एक्टिविस्ट शायद प्रियंका झा हैं, उनके साथ देखा गया है। तो उनकी आगे की क्या योजना है? क्या वो ग्रामीण क्षेत्र तक ही राजनीति करेंगे या आगे भी बढ़ेंगी? देखिए, उसका राजनीतिक जीवन है, वह हमारी घरेलू महिला हैं, हमारी समझिए घर की बात है। उसे राजनीति में नहीं आना था। हम लोगों का पंचायत चुनाव, 2 चुनाव हरिजन सीट रहा, तो उसमें भी हम लोग तय करके पूरे अपने समाज के लोगों को बिठा करके तय करते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। एक आदमी को अपना कैंडिडेट बनाते हैं मुखिया का, उसे चुनाव लड़ाते हैं। आज तक
जब से पिताजी की राजनीति से हम अपने हाथ में लिए तब से। तो 2 बार कदमलाल सदा मुखिया हुआ जब हरिजन सीट था, महिला सीट आया तो हम के भाई किसी को आप लोग लड़ाइए, एक आदमी का तय कीजिए। तो सभी लोगों ने, जितने लोगों को तय करने में हम नहीं रहते हैं, तय करने में हमारे समाज के जितने भी प्रबुद्ध लोग हैं वो रहते हैं। तो सभी लोगों ने तय किया कि नहीं इस बार आपके पत्नी को लड़ाना है। हम कि भैया हमारी पत्नी चुनाव नहीं लड़ेगी, इसलिए कि हमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक उसको पढ़ाना है, वो यहाँ रह नहीं पाएगी। बोला रहे नहीं रहे हमको उन्हीं को बनाना है। तो हम तब आप हमको मजबूर कर रहे हैं। लेकिन आम लोगों ने सहमति बना, उन्होंने कहा कि 10 वर्ष आपका बात माने ना, 10 वर्ष कदमलाल सदा को मुखिया बना के रखे ना, एक बार हमारी भी बात मानिए आप। तो उन्होंने मजबूर किया, बनाया। फिर दूसरी बार बैठक हुई, इस बार भी हमको मैंने छोड़ दीजिए। नहीं, जनता का सेवा निरंतर श्रद्धा से, ईमानदारी से, सच्चाई भरी अपनी भागीदारी आम जन से, गरीब से जब आप जुड़ेंगे ना तो लोग आपको चाहेंगे। मैं आम लोगों से भी कहता हूं कि आप गरीब की सेवा करें। तो जब आप गरीब की सेवा करेंगे तो लोग आपको चाहेंगे। अब अंत में ये हमारा प्रश्न होगा कि ऑल ओवर जब से आप पार्टी में आए हैं, भाजपा में आए हैं, तब से लेकर अब तक जो आपने काम किया है और अब आपके आगे की क्या योजना है, पार्टी के लिए क्या करेंगे और जनता के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, और ये बात सब दिन कहते रहूँगा। जब तक इस धमनी में खून है तब तक जनता की सेवा करते रहूँगा। जो प्यार, जो स्नेह और जज्बा के साथ खास करके युवाएं, महिलाएं, बुजुर्ग और गरीब जो हमें स्नेह प्यार दिया है, मैं उसका कर्ज नहीं अदा कर सकता हूं। इसलिए जब तक जिंदा हूं तब तक इसकी सेवा करते रहूँगा। क्या लगता है कि अब 2-4 बरस में, चाहे वो अलीनगर विधानसभा हो या कोई और विधानसभा हो, आपका जो काम करने का तरीका है और आप जो काम करते हैं, इस आधार पर आपकी दावेदारी, विधायक पद की दावेदारी बन सकती है? पार्टी का काम है, हम बताएं ना आपको, पार्टी जिसको चाहे, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, पार्टी जिसको चाहे लड़ाना, पार्टी उसको लड़ाएगी। हम लोग पार्टी के सिपाही है, पार्टी का सिपाही बन के काम करते हैं। सिर्फ पार्टी चाहेगी और आपका काम कहीं नहीं रह जाएगा? नहीं, मेरा काम थोड़ा है, मैं तो काम कर रहा हूँ। आप तो जनता के लिए काम करते हैं। जनता की सेवा कर रहे हैं ना भाई, पार्टी को बदौलत सेवा कर रहे हैं। पार्टी को तो ये समझना चाहिए ना। तो पार्टी तो करा रही ना काम, अब जिला महामंत्री बनाई हुई है ना पार्टी। ये काम, ये पद नहीं है, ये दायित्व है। हाँ, आपको इसमें पद नहीं होता, दायित्व होता है। आप अपने दायित्व का निर्वहन कीजिए। तो आगे की योजना है कि पार्टी के लिए काम करना और लंबे समय तक काम करना। लंबे समय तक, जब तक इस शरीर के धमनी में खून है तब तक इसी पार्टी में रहेंगे, ऐसी पार्टी के लिए काम करेंगे। अगर आप पार्टी बदल लेते हैं तो? सवाल पैदा नहीं होता है। और जिस दिन आपने बदल ली पार्टी तो? उस दिन मेरी मौत। भगवान न करे आपकी मौत हो। आप जैसे, आपकी जो छवि है वो हमेशा बरकरार रहे, और आपको मैं तो ये कहूँगा कि हमारी भी उम्र लग जाए जिस तरह आप काम करते हैं। तो इस बात को मैं कहूँगा, चूँकि आपके क्षेत्र का भी हूँ, कि इस बात को आप वापस ले लीजिए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, जिस दिन इस पार्टी को छोड़ूंगा, मौत के साथ, वापस नहीं। नहीं, अब मैं इंटरव्यू की समाप्ति करना चाहता हूं और मौत के साथ बात की समाप्ति नहीं करना चाहता हूं। तो चाहता हूं कि आप ऐसी बात के साथ इसे समाप्त करें जो शुभ हो और जनता के लिए भी एक अच्छा संदेश है। मैं आम सभी लोगों से ये हमारा अपील है कि सभी लोग आम शांति बनाए रखें। आम लोग आजकल बहुत विवादे हैं। हम सवेर में आप देखे होंगे कि आम लोग आते हैं पूरे क्षेत्र से, एक सिर्फ अलीनगर विधानसभा से नहीं, 3-4 विधानसभाएं से लोग का आना जाना होता है, और लोगों की समस्याएं को हम सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका निदान हो। अगर सच है, सच्चाई है तो उसकी मदद हो। तो उसके लिए मुझे अगर किसी से लड़ना भी पड़ता है तो मैं लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ। तो आम जन की भलाई हो, मैं हर हमेशा चाहता हूँ।
जो गरीब, जो निसहाय, जिसको कोई देखने वाला, जो हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति की सोच रखना है। आप समाज में गरीब से जुड़ के रहिए, उसकी सेवा कीजिए, तो वो आपके साथ रहेगा। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की इच्छाएं हैं, उस इच्छा को शहर जमीन पे उतारें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आज आप देख रहे हैं सहयोग शिविर लगा करके गांव-गांव में आम जन की की जितनी भी शिकायतें हैं उसका निराकरण मात्र 30 दिनों में, अगर 30 दिनों में नहीं हुआ तो 31वां दिन वह पदाधिकारी अपने आप को निलंबित समझें। इस जोश और जुनून से काम कर रहे हैं। और रही बात जितने भी प्रदेश में क्रिमिनल अपने आप को माफिया कह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा है कि ऐसे लोगों को बिहार छोड़ देना होगा। निश्चित नहीं तो जमीन दोज हो जाएगा उनका। नहीं, इस पर तो एक लंबी बात होगी, इस पर हम कभी अलग बात करेंगे, क्योंकि अपराध जो जब से मुख्यमंत्री बने हैं सम्राट चौधरी जी, उस पर से हम एक अलग बात करेंगे। एक लंबी बात तो हो चुकी है हमारी आपकी, और अब तक जो आपने बात की है और पार्टी के बारे में अपना इरादा बताया, लोगों के बारे में अपनी जो इच्छा बताई, अपना इरादा बताया, और आपने बहुत लंबा समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार।